हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कन्वेंशन। मेरा नाम है दीपिका और मैं फिर से लेके आई हूँ आप सबके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आईटीआर के बारे में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आईटीआर क्या होती है, वीज़ा के लिए ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है या ऑप्शनल है, और अगर ये मैंडेटरी है तो कितने ईयर्स की आईटीआर आपको वीज़ा फाइलिंग के लिए साथ में अटैच करनी जरूरी होती है, और इसके अलावा आईटीआर के और क्या क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके आईटीआर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईटीआर क्या होती है। आईटीआर की फुल फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न, जिसमें आपको आपकी एनुअल इनकम और आपका सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट को शो करना होता है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं कि वीजा फाइलिंग के लिए आईटीआर एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है या ऑप्शनल। तो वीजा फाइलिंग करने के लिए यह एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। जब भी आप किसी भी कंट्री का स्टडी वीजा, विजिटर वीजा या बिजनेस वीजा, किसी भी तरह का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको आईटीआर साथ में अटैच करनी मैंडेटरी होती है, क्योंकि अम्बेसी आपकी आईटीआर से आपकी जो भी वर्थ या क्रेडिबिलिटी है वो चेक करना चाहती है कि आप आपकी कंट्री के साथ कितने लॉयल हो, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो या नहीं, आप वर्किंग हो या नहीं, टैक्स पे करते हो या नहीं, और आप इंडिया में वापस आओगे या नहीं। तो इन सब बातों को जानने के लिए जो अम्बेसी है वो आईटीआर की डिमांड करती है। न्यू अपडेट्स के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आप 2024 के अकॉर्डिंग 7 लाख तक आईटीआर फाइल करते हो तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। उस केस में आपको सिर्फ आईटीआर फाइल करनी होती है। बट लास्ट ईयर तक ये अमाउंट 5 लाख थी, बट 2024 से इसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। अगर आप आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा शो करते हैं तो ही आपको टैक्स पे करना होता है, बट अगर आप 7 लाख तक की इनकम शो करते हैं तो आपको टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टैक्स फाइल करना होता है। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, आप बिजनेस ओनर है, तो आप आईटीआर फाइल करेंगे। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस केस में आप फॉर्म 16 भी फाइल कर सकते हैं। अगर आप फार्मर हैं, कोई बिजनेस या जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आप फार्मिंग के पेपर यानी कि जे फॉर्म भी साथ में अटैच कर सकते हैं। जे फॉर्म, फॉर्म 16 या आईटीआर लगाने का पर्पज सिर्फ आपकी एनुअल इनकम चेक करना होता है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो ये शो करता है कि यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग। तो वीजा ऑफिसर के मन में डाउट होगा कि हाउ विल यू मैनेज योर लिविंग एक्सपेंसेस। आप जिस भी कंट्री का वीजा अप्लाई कर रहे हो वहां से वापस आओगे या नहीं, सो वीजा में बी रिफ्यूज्ड। तो इसलिए आपको जो आईटीआर है वो फाइलिंग करना मैंडेटरी होता है। आईटीआर फाइल करने के रिगार्डिंग आप अपने एरिया के किसी भी सीए के पास जा सकते हो। अगर आपको आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, या फिर दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि वीजा के लिए कितने इयर्स की आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो जब भी आप किसी भी कंट्री का वीजा फाइलिंग करते हैं तो वैसे इन जनरल अम्बेसी आपसे 3 इयर्स की आईटीआर की डिमांड करती है, बट ये केस टू केस वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर आपको बिजनेस करते हुए या जॉब करते हुए 3 साल या इससे ज्यादा हो गए हैं तो आप 3 इयर्स की आईटीआर या फॉर्म 16 आपको 3 इयर्स का शो करना मैंडेटरी होता है। बट आपकी स्टडी कंप्लीट किए हुए अभी 1 ईयर ही हुआ है, और आपकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपने आईटीआर फाइल करना शुरू किया है, तो उस केस में आप 1 ईयर की आईटीआर भी साथ में अटैच कर सकते हैं। उस केस में आपको 3 इयर्स की आईटीआर मैंडेटरी नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो सबसे जो पहला नंबर 1 इसका बेनिफिट है कि अगर आप किसी भी कंट्री का वीजा फाइलिंग करते हैं और आप आईटीआर कंटिन्यूसली पे कर रहे हैं तो आपके जो वीजा मिलने के चांसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं। और नंबर 2 जो इसका बेनिफिट है कि आप इंडिया में किसी भी टाइप का लोन अप्लाई करना चाहते हैं, फिर चाहे वो बिजनेस लोन है, क्रेडिट कार्ड है, या फिर हाउस लोन है, या स्टडी लोन है, तो आईटीआर उसके लिए भी मस्ट है। बिना आईटीआर के आप किसी भी तरह का जो लोन है वो अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईटीआर फाइल करना वर्सेस पे करना। तो जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि आप टैक्स पे कर रहे हैं।
जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि 7 लाख तक अभी 2024 के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है। तो आप अगर 7 लाख तक आप आईटीआर फाइल करते हो तो उस केस में आपको टैक्स पे नहीं करना, आप सिर्फ आईटीआर फाइल कर रहे हो। आईटीआर फाइल करने की जो कॉस्ट है वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। जनरली ये 500 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है, बट अगर मैं दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी की बात करूं तो वहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है जस्ट फाइल करने की वो 3000 से 5000 के बिटवीन भी हो सकती है। बट अगर मैं छोटे टाउन की बात करूं तो वहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है वो 500 टू 1500 के बिटवीन रहती है। तो ये जो कॉस्ट है वो एरिया टू एरिया डिपेंड करती है। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपके आईटीआर से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।